हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आज उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। तो हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। तो देखिए बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये पिक्चर हमें पहले दी गई थी। इसमें बच्चों का इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि किसी के ऊपर 1 है, कहीं 0, कोई बच्चा 2 कह रहा है। ये मैं आपको डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब इसमें हमसे ये पूछा है, यदि हम इसकी अरेंजमेंट क्या इस तरह से कर सकते हैं बच्चों की कि एंड वाला बच्चा क्या कहेगा 2। तो देखिए बच्चों, इसमें एंड में हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं। तो देखिए, इसने हमसे कहा है कि यहाँ पे एंड में एक बच्चा तो ये है और एक एंड में ये है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बच्चे क्या कहें 2 कहें? तो क्या होगा? नहीं, नो। तो देखिए बच्चों, नो, द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द लाइन कैन नॉट से 2 बिकॉज दे हैव ओनली 1 नेबर। तो बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि जो लास्ट वाला बच्चा है वो कभी भी 2 नहीं कह सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो बच्चा लास्ट में होगा उसके 1 साइड में तो कोई भी नेबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसके इस साइड में कोई भी नेबर नहीं है, इसके इस साइड में कोई भी नेबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। या तो ये क्या कहेगा 1। अगर इससे साइड वाला बच्चा क्या है, इससे ज़्यादा हाइट का है तो 1 है। वो कम हाइट का कहेगा होगा तो वो कहेगा 0। लेकिन वो 2 तो किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकता, क्योंकि उसके एक ही साइड में बच्चा खड़ा है, दूसरी साइड में उसके कोई भी बच्चा नहीं है। इसलिए इसका क्या आंसर मिलेगा हमें कि कोई भी बच्चा जो एंड में खड़ा होगा वो 2 नहीं बोल सकता। आप इसके अरेंजमेंट चाहे किसी तरह से भी कर लीजिए, लेकिन वो 2 नहीं कह सकता। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। अब इसमें हमसे ये पूछा गया है, क्या हम बच्चों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हम सभी बच्चे क्या कहेंगे 0 कहेंगे। 0 का मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब उसके दोनों साइड में कोई भी बच्चा उससे टोलर नहीं होगा। तो क्या हम बच्चों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है बच्चों, तो ऐसा हो सकता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये 4 बच्चे हैं। तो हमने इसको किस तरह से अरेंज किया है कि चारों बच्चे हमने क्या लिए हैं, सेम हाइट के लिए हैं। तो देखिए, जब चारों बच्चे सेम हाइट के हैं तो क्या होगा, इससे सभी बच्चे क्या कहेंगे। देखिए, इसके इस दोनों साइड में इनके कोई भी टोल बच्चा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, इसके दोनों साइड में टोल नहीं है तो ये क्या कहेगा 0। नेक्स्ट इसको देखिए, इसके दोनों साइड में भी टोल नहीं है तो ये भी 0। इसके दोनों साइड में कोई बच्चा टोल नहीं है तो ये भी कहेगा 0। इसके दोनों साइड में कोई बच्चा टोल नहीं है तो ये भी क्या कहेगा 0। इसका मतलब यदि सभी बच्चे सेम हाइट के होंगे तो ऐसी कंडीशन में सभी बच्चे क्या कहेंगे 0। तो देखिए, yes, when all the children are of the same height, then every child says 0 because no one have taller neighbor। तो इसमें हमसे यही कहा गया है, यदि सभी बच्चे सेम हाइट के होंगे तो उनके आसपास में उसके नेबर में कोई भी उसका टोलर बच्चा नहीं है, तब हर बच्चा क्या कहेगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। तो देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि यदि हम कोई भी 2 बच्चों को एक दूसरे के पास खड़ा करें तो दोनों ही सेम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट टू ईच अदर, जो 2 बच्चे पास में खड़े हैं, एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं, वो 2 बच्चे सेम नंबर बोलेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चों देखिए, येस, 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, ऐसा पॉसिबल है, यदि 2 बच्चे एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं तो दोनों सेम नंबर बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हमने एक यहाँ पे पिक्चर ले ली है। यहाँ पे हमने 4 बच्चे लिए हैं, आप देख सकते हैं A, B, C और D, इनको हमने नेमिंग दे दी है। तो देखिए, अब सबसे पहले देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये बच्चा कौन सा है, ये बच्चा है C। अब देखिए ये क्या कहेगा, इसके एक साइड में तो है टोल, आप देख सकते हैं इसके एक साइड में ये तो है टोल और ये है शॉर्ट। तो ये बच्चा क्या कहेगा, ये बच्चा कहेगा 1। तो सी वाले ने क्या कहा, सी वाले ने कहा 1। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास मान लो बच्चा डी है। तो देखिए, डी वाले के एक साइड में तो क्या है, लॉन्ग बच्चा है, इसे टोल बच्चा है, और दूसरी साइड में कोई भी नहीं है। तो डी वाला भी क्या कहेगा
1। तो आपने देखा दो बच्चे जो एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं, दोनों ने क्या कहा है, 1 कहा है, तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, द चिल्ड्रन एट द सेम प्लेस से 1 बिकॉज ओनली 1 चाइल्ड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे सिर्फ हम, क्योंकि बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि जो प्लेस सी पे है, आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे प्लेस सी पे है वो बच्चा कहेगा 1, क्योंकि उसके एक ही साइड में क्या है, टोल बच्चा खड़ा है, तो वो कहेगा 1। इसी तरह द चिल्ड्रन एट द प्लेस डी से 1 बिकॉज 1 टोलर चाइल्ड इज स्टैंडिंग एंड नो चाइल्ड इज स्टैंडिंग ऑन अदर साइड। क्योंकि और बच्चा जो डी वाला है वो भी हमारा क्या कहेगा, वो भी हमारा 1 कहेगा, क्योंकि उसकी एक साइड में तो टोल बच्चा है, दूसरी साइड में कोई भी बच्चा नहीं है। तो जो हमारे पॉइंट सी पे और पॉइंट डी नंबर पे जो सी और डी वाला बच्चा है, दोनों ही बच्चे क्या कहेंगे, 1। उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड लास्ट 1 से 0, वाई और वाई नॉट। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, इसमें हमारे पास क्या है, हमें लेने हैं 5 बच्चे, 5 बच्चों का एक हमें ग्रुप लेना है और हमें इस तरह से उन्हें खड़ा करना है कि किस तरह से खड़ा करना है कि जब इसमें से 4 बच्चे तो क्या बोलेंगे 1 और जो लास्ट वाला बच्चा है वो बोलेगा 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए बच्चों, हमें 4 बच्चों को तो 1 बोलना है और एक बच्चे को 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि 4 बच्चे तो 1 कहेंगे और लास्ट वाला बच्चा 0 कहेगा। तो देखिए ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 5 बच्चों का क्या ले लिया है, एक ग्रुप ले लिया है, इसको हमने नंबर दे दिया है। जो सबसे बड़ी हाइट का बच्चा है उसे हमने लिखा है 1, इसे हमने लिखा है 1। उससे छोटी हाइट का है उसे हमने लिखा है 2। नेक्स्ट उससे और कम हाइट है उसे हमने लिखा है 3। उससे कम और हाइट है उसे हमने लिखा है 4 और उससे कम और हाइट है उसे हमने लिखा है 5। तो देखिए अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमने कहा है कि 4 बच्चे क्या बोलेंगे 1। तो देखिए हम लास्ट से शुरू करते हैं, जो हमारा 5 वाला बच्चा है। तो देखिए बच्चों, ये 5th वाला बच्चा है, इसके एक साइड में तो कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में ये क्या है, ये इससे टोल है। तो ये हमारा क्या कहेगा, इसके एक साइड में टोल बच्चा है तो ये बच्चा क्या कहेगा 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 4। अब 4 वाला बच्चा देखिए, इससे जो ये वाला है, इससे जो एक साइड में है ये बच्चा तो क्या है, इससे शॉर्ट है। और दूसरा क्या है, जो दूसरा इसके बाद 3 नंबर का बच्चा है वो इससे टोल है। तो इसके भी एक साइड में टोल बच्चा है तो ये भी क्या कहेगा 1। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, 3rd वाला बच्चा है, इसके इस साइड वाला बच्चा है, जो 4 वाला बच्चा है वो तो इससे शॉर्ट है, और जो इसका 2nd नंबर वाला इसके दूसरी साइड में है वो इससे टोल है। तो ये भी क्या कहेगा 1। इनके सबके साइड में क्या है, एक साइड तो टोल है और एक साइड में शॉर्ट है, तो ये क्या कहेंगे 1। और जो हमारा 5th वाला बच्चा था उसके साइड में कोई भी नहीं है तो ये क्या कहेगा, एक साइड में सिर्फ टोल बच्चा है तो ये भी क्या कहेगा 1। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ये जो 2nd वाला है, इसके एक साइड में क्या है, देखिए इसके एक साइड में टोल है और दूसरी साइड में शॉर्ट, तो ये भी क्या कहेगा 1। इसके बाद लास्ट हमारे पास है नंबर 1। अब फर्स्ट वाला बच्चा क्या कह रहा है, तो देखिए जो नंबर 1 है इसके एक साइड में क्या है, इसके एक साइड में तो कोई भी बच्चा नहीं है और दूसरी साइड में भी क्या है, इससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, टोल बच्चा कोई भी नहीं है, तो ये क्या कहेगा 0। आई होप बच्चों आपको पिक्चर के थ्रू तो आसानी से समझ में आ गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब भी एक सबसे पहले एक छोटी हाइट, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, हम इस तरह से अगर बच्चों के अरेंजमेंट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि 4 बच्चे तो कहेंगे 1 और एक बच्चा कहेगा 0। तो देखिए बच्चों, यही हमने अभी आपको पिक्चर के थ्रू समझाया था कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल द चिल्ड्रन व्हेन स्टैंडिंग असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट। जब सभी बच्चे किस तरह से खड़े होंगे, स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट, छोटे से बड़ा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि सभी बच्चे 1 कहेंगे और लास्ट वाला बच्चा 0 कहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या लिया था, 5 बच्चों का एक ग्रुप लिया, तो उसमें ये पूछा गया है कि जो वो सीक्वेंस थी उसमें क्या सभी बच्चे 1 बोले, तो क्या ऐसी सीक्वेंस पॉसिबल है। तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, वो लास्ट वाली पिक्चर ले लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया था, 5 बच्चों का ग्रुप लिया था। तो देखिए बच्चों,
तो देखिए बच्चों, ये वही सीक्वेंस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 बच्चों का ग्रुप। तो सभी बच्चों ने क्या बोला था, सभी बच्चों ने बोला था 1, लेकिन लास्ट वाले बच्चे ने क्या बोला था, लास्ट वाले बच्चे ने बोला था 0, क्योंकि क्या है देखिए, इसके इस साइड में जो है, इसके देखिए, इसके इस साइड में जो बच्चा है वो इससे क्या है, स्मॉल है, और इसके इस साइड में कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बोलेगा 0। तो इसमें यही पूछा गया है कि अगर ये हम 5 बच्चों का ग्रुप लेंगे तो क्या इसमें पॉसिबल है कि सभी बच्चे सीक्वेंस में 1 1 1 1 1 बोले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला बच्चा तो 1 नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि उसके एक साइड में तो क्या है, उससे स्मॉल बच्चा है, और दूसरी साइड में उसके क्या है, लास्ट वाले बच्चे के दूसरी साइड में कोई भी बच्चा नहीं होगा। तो इसका मतलब वो क्या बोलेगा, वो 0 बोलेगा। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बच्चों, नो दिस सीक्वेंस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी चाइल्ड यदि से 1 देन एवरी चाइल्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 टॉल नेबर। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी बच्चा 1 नहीं बोलेगा, ऐसा पॉसिबल कि हर बच्चा 1 बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि एवरी चाइल्ड, यदि हर बच्चा 1 बोलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब उससे जो उसके पास वाला नेबर का जो बच्चा है वो क्या होगा, उससे टॉलर होगा। तो इस पिक्चर में ऐसा नहीं दी गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया गया है, यदि हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में 5 बच्चे हैं तो वो बच्चे क्या बोले, पहला बच्चा बोले 0, एक बोले 1, एक बोले 2, फिर बोले 1 और फिर बोले 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, सबसे पहले हमने ले लिया है 1 नंबर वाला बच्चा, उसके बाद हमने लिया है 2 नंबर वाला, फिर हमने लिया है 5 नंबर वाला, उसके बाद लिया है 4 नंबर वाला, और उसके बाद लिया है हमने 3rd नंबर वाला। तो देखिए बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि सबसे पहले वाला बच्चा बोलेगा 0, फिर अगला बोलेगा 1, फिर उससे नेक्स्ट बोलेगा 2, फिर उससे नेक्स्ट बोलेगा 1 और उससे नेक्स्ट बोलेगा 0। तो देखिए बच्चों, ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमने बोले फर्स्ट वाला बच्चा लिया, तो देखिए इसके एक साइड में कोई भी बच्चा नहीं है, तो इसके एक से साइड में कोई भी बच्चा नहीं है, और दूसरी साइड में इसके क्या है, ये भी इससे स्मॉल है, तो ये क्या बोलेगा, ये हमारे लिए बोलेगा 0। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चा, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये वाला बच्चा है जो हमारा 2nd नंबर वाला बच्चा है। तो देखिए जो ये 2nd नंबर वाला बच्चा है, इसके एक साइड में तो क्या है, इससे टॉलर है। तो देखिए इसके इस साइड में तो क्या है, टॉलर, और इसके दूसरी साइड में क्या है, ये स्मॉल है। तो इसका मतलब ये भी क्या बोलेगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसके इस साइड भी टोल है और इसके इस साइड भी टोल है। यहाँ पे हमने लिया है 5th नंबर वाला बच्चा, तो इसके दोनों साइड में क्या है, टोल। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर वाला बच्चा। अब देखिए 4th नंबर वाला बच्चा है, इसके एक साइड में तो क्या है, स्मॉल है। तो आप देख सकते हैं इसके एक साइड में तो क्या है, स्मॉल, और इस साइड में इसके है लॉन्ग। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, 1। इसके बाद लास्ट वाला बच्चा देखिए बच्चों, ये है 3rd नंबर वाला। ये 3rd नंबर वाला बच्चा है, इसके एक साइड में ये तो क्या है, तो आप देख सकते हैं ये तो इससे स्मॉल है, और इसके एक साइड में कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, 0। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो हमारे पास सीक्वेंस है, जो बच्चों की हम किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर वाला बच्चा बोले 0, नेक्स्ट बोले 1, उससे नेक्स्ट बोले 2, फिर उससे नेक्स्ट 1 बोले और उससे नेक्स्ट बोले 0। तो ये क्या होगा, हाँ बच्चों ऐसा पॉसिबल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, येस इट इज़ पॉसिबल। तो देखिए बच्चों, येस इट कैन बी पॉसिबल इफ़ द टोलेस्ट चाइल्ड स्टैंड फर्स्ट देन सेकंड टोलेस्ट फॉलोड बाय द स्मॉलेस्ट। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबे बच्चों को सबसे पहले खड़ा करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यदि सबसे लंबे वाला बच्चा पहले खड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 0, क्योंकि उसके साइड में कोई भी बच्चा नहीं है और दूसरी साइड में उससे छोटा बच्चा है। इसे नेक्स्ट हम खड़ा करेंगे जो 2nd नंबर पे टोलर बच्चा है, तो वो क्या होगा, एक साइड में उससे लंबा है और दूसरा उससे छोटा होगा, तो वो बोलेगा 1। इसके बाद फॉलोड बाय स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटे बच्चे को हम उसके बाद खड़ा करेंगे, ताकि दोनों साइड में उससे लंबे बच्चे होंगे, तो वो क्या बोलेगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दैट द 4th टोलेस्ट एंड द 3rd टोलेस्ट। इसके बाद 4th नंबर पे जो टोलेस्ट बच्चा है उसको खड़ा करेंगे, और उसके बाद जो 3rd नंबर पे टोलेस्ट बच्चा है उसको खड़ा करेंगे। तो ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ पिक्चर के थ्रू कि किस तरह से हम बच्चों का अरेंजमेंट करेंगे ताकि ऐसा पॉसिबल हो सके कि हमारी जो ये सीक्वेंस है 0 1 2 1 0 ये वाली हमारी पॉसिबल हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि क्या हम इन 5 बच्चों का अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं वो क्या बोले 2, कि जितने 5 बच्चों में से ज़्यादा बच्चे क्या बोले 2। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल है, हम इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम पिक्चर में अरेंजमेंट बच्चों की इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो 5 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 2। तो देखिए हम वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने खड़ा किया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली लड़की को जो सबसे टॉल है। तो देखिए ये इसके पास में क्या है, इसके बराबर में इससे स्मॉल है, तो ये बच्ची क्या बोलेगी, ये हमारी बोलेगी 0, क्योंकि इसके पास में कोई भी टॉल बच्चा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने खड़ा किया है थर्ड नंबर वाले बच्चे को। तो देखिए यहाँ पे हमने खड़ा किया है थर्ड नंबर वाले बच्चे को। तो देखिए इसके दोनों साइड में इधर भी इससे टॉल बच्चा है और इसके दूसरी साइड भी क्या है, टॉल है। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बोलेगा 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमने लिया है सेकंड नंबर वाला बच्चा। तो देखिए सेकंड नंबर वाला बच्चा है, इसके दोनों साइड में क्या है, इसके इस साइड में भी 0 है और इसके इस साइड में भी 0 है। इसके दोनों साइड में क्या है, से स्मॉल है, तो ये बच्चा क्या बोलेगा 0। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये सबसे छोटा बच्चा है, ये है हमारा 5th नंबर का। तो देखिए ये 5th नंबर का बच्चा है, इसके इस साइड में भी क्या है, इसके देखिए इस साइड में भी इससे लॉन्ग है और इसके इस साइड में भी इससे लॉन्ग है, तो ये बच्चा क्या बोलेगा 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली जो लड़की है उसके एक साइड में कोई भी बच्चा नहीं है और इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाले लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 4th नंबर वाला बच्चा। तो आप देख सकते हैं उसके एक साइड में कोई भी बच्चा नहीं है और दूसरा उससे स्मॉल है, तो वो भी क्या बोलेगा 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास जो 3rd नंबर वाला बच्चा है और जो हमारे पास 5th नंबर वाला बच्चा है, दोनों ही क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2। तो इसमें हमसे यही पूछा गया था कि हम इस तरह से अरेंजमेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या बोले 2। तो ये अरेंजमेंट हमारी इसी तरह से हो सकती है कि सिर्फ 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने होंगे 2। तो 2 बच्चे क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 2। तो हमारे पास ऐसे 2 बच्चे हैं अरेंजमेंट में जो क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, येस इट कैन बी पॉसिबल इफ़ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड फर्स्ट, then the third tallest, followed by the second tallest, followed by the smallest and at last the fourth tallest। तो आपको समझ आया इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये हमारे लिए पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे 2। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, जो टॉलेस्ट चाइल्ड है उसको तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे खड़ा करेंगे, उसके बाद जो 3rd नंबर पे टॉलेस्ट बच्चा है उसको खड़ा करेंगे और उसके बाद हम करेंगे सेकंड टॉलेस्ट वाले बच्चे को, फिर उसके बाद करेंगे जो सबसे छोटा बच्चा है उसको खड़ा करेंगे और लास्ट में हम करेंगे जो 4th नंबर पे टॉलेस्ट बच्चा है। आई होप बच्चों आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और 3.1 की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।